क्या ज़्यादा पसीना निकालने से फैट ज़्यादा बर्न होता है? नहीं भाई, बिल्कुल ये मिथ है। पता नहीं किसने फैला दिया इस बात को कि तुम ज़्यादा पसीने निकाल रहे हो तो तुम्हारा फैट ज़्यादा बर्न हो रहा है। हाँ, अगर तुम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ सकता है, लेकिन उससे फैट का कोई लेना देना नहीं है भाई। अगर फैट पसीने से कम होता तो तुम गर्मी में वैसे ही बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर, कितना पसीना आ जाएगा। तो वो फैट बर्न से कोई लिंक नहीं है उसका। पसीने का काम है तुम्हारी बॉडी को कूल डाउन रखना, इसलिए वो पसीना निकालता है। जैसे तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है तो शरीर को ठंडा करने के लिए। अगर वो पसीना नहीं निकलेगा ना, तुमने देखा होगा किसी का पसीना कम आता है तो उसे इंटरनल बीमारी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर ठंडा नहीं हो पाता है पसीना कम आने की वजह से। अगर किसी को बढ़िया पसीना आता है, कोई मेहनत कर रहा है, गर्म हो रहा है उसका शरीर, तो पसीना उसे कूल डाउन करने के लिए आता है। ये नहीं कि वो फैट का उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा फैट भी पिघल रहा है। बहुत से लोग सोचते ही हैं। एक एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी जिम में भाई मैं गया हुआ था, तो 2-3 लड़के, मैंने पंखा चला दिया जाके जिम में कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी भाई। मैंने पंखा चला दिया। वो बोलते भाई, "पंखा क्यों चला रहा भाई? पसीना निकालने तो आते हैं यहाँ, पसीने से ही तो हमारी बॉडी बनेगी।" मैं उन पे हँसने लगा भाई। पसीने से बॉडी बनती तो तू घर जाके बैठ जा भाई, थोड़ी देर धूप में बैठ जा या वैसे बैठ जा गर्मी में बिना थोड़ी देर पंखे के या एसी के, तो वैसे ही तेरा शरीर बन जाएगा। तो ये टोटली मिथ है कि जितना ज़्यादा तुम पसीना निकाल लोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फैट बर्न होगा। उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें फैट बर्न करना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में। कैलोरी डेफिसिट में, कैलोरी डेफिसिट का क्या मीनिंग हो गया भाई? कैलोरी होती है तुम्हारी डाइट में। कैलोरी पहले तो बता दूं कहते किसे हैं। तुम अगर एक रोटी खाते हो उसमें भी कैलोरी होती हैं। कैलोरी होती होंगी 50-100, जितनी भी मुझे कैलकुलेट नहीं की है मैंने रोटी की कैलोरी। फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रोटी खाते हो उसमें कैलोरी होती हैं, तुम चिप्स खाते हो उसमें कैलोरी होती हैं, सब चीज़ों में कैलोरी होती हैं, जो भी तुम चीज़ खाते हो। और तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, मतलब शरीर की एक मेंटेन मेंटेन करता तुम्हारे वेट को कि तुम में 60 केजी वेट है। तुम्हें मतलब 2000 कैलोरी खानी पड़ेंगी। 2000 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि मैं 60 केजी वाले 2000 कैलोरी खाने लग जाऊँ। मतलब 2000 कैलोरी खानी पड़ेंगे अगर तुम्हें यही वेट रखना है। अगर इससे तुम्हें कम करना है वेट, वेट कम होगा तो फैट भी कम होगा। अगर तुम्हें इसे कम करना है तो तुम्हें 1700, 1800 या 1500, जितना भी तुम्हें कम करना है उस हिसाब से कम कैलोरी खानी पड़ेंगी। उससे तुम्हारे फैट का लिंक है, पसीने से कोई लिंक नहीं है। जैसे तुम हो अभी जिम भी नहीं जाते, वो भी नहीं करते, वर्कआउट भी नहीं करते, लेकिन अगर तुम कम कैलोरी खा रहे हो तो तुम्हारा फैट वैसे भी कम होगा भाई। उसे कोई पसीने की जरूरत नहीं, उसे वर्कआउट की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम कम खा रहे हो तो तुम्हारा वैसे भी फैट कम हो जाएगा। बस अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी मसल बनेगी। अगर जिम वेट ट्रेनिंग करते हो, अगर रनिंग करते हो, तुम्हारा और जल्दी हो जाएगा फैट बर्न। और वो होता कैसे है, वो भी उसका भी साइंस बता देता हूँ मैं तुम्हें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, हम्म, ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल, छोड़ दो उसको। मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन एक केमिकल लगा लो या क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा ने। तो वो चीज होती है, पहले वो एनर्जी के तौर पे होती है, जो हम खाते हैं उससे वो बनता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन। और वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो एनर्जी लगती है। हम अगर ज़्यादा देर वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा देर रनिंग करते हैं, तो वो एनर्जी वाला ग्लूकोज ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है। फिर वो हमारे फैट से खाना शुरू कर देता है, एनर्जी को लेना शुरू कर देता है। तो हमारी फैट बर्न होने लगता है। उससे पसीने का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम 1 घंटा वर्कआउट करके आते हो, उसमें तुम्हारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन, क्योंकि एनर्जी वाली चीज़ खा रखी है तुमने, उससे ही कंप्लीट हो रहा है, वो ही कंप्लीट हो रहा है। अगर तुम्हें फैट बर्न करना है, तो ज़्यादा देर दौड़ना पड़ेगा या स्प्रिंट लगाने पड़ेंगे। स्प्रिंट 100-100 मीटर के, 200-200 मीटर के, जितने भी हो सकते हैं तुमसे, वो लगाने पड़ेंगे। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट का गैप लेके। उससे तुम्हारी ज़्यादा जल्दी कैलोरी बर्न होगी। तो अगर तुम्हें फैट बर्न करना है,
तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा या फिर तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर दोनों चीज़ एक साथ करते हो, कैलोरी डेफिसिट में भी चले जाते हो और कैलोरी बर्न भी करते हो, तो तुम्हारा और जल्दी फैट बर्न होगा। अगर तुम एक चीज़ करते हो तब भी तुम्हारा फैट बर्न होगा, कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हो या फिर मेहनत ही इतनी करते हो। जैसे तुमने देखे होंगे अखाड़े के पहलवान देखे होंगे तुम्हें, वो इतना वर्कआउट करते हैं, खाने में कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं शरीर की, पूरा दिन इतनी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनकी कैलोरी बर्न होती रहती हैं। तो उनका वेट ना तो बढ़ता है ना घटता है, लेकिन शरीर अच्छा बनता जाता है। क्यों बनता जाता है? क्योंकि वो मेंटेनेंस कैलोरी खाते हैं, जितनी खाते हैं उतनी उससे फालतू लगा देते हैं और मसल ट्रेनिंग भी करते हैं, पुशअप लगाते हैं, पुलअप लगाते हैं और अखाड़े में मेहनत करते हैं। तो फाइनल बात ये है, पसीने से उसका कोई लेना देना नहीं है। पसीना तो हमारे शरीर को कूल डाउन रखने के लिए होता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें फैट घटाना है तो कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। तो यही थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो डिसलाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।